नमस्कार दोस्तों। आज के कुछ मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं आप लोग के बीच आया हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन अभी भी इंडी अलायंस गठबंधन में सबसे बड़ी समस्या अगर देखी जाए तो संयोजक और प्रधानमंत्री पद के बाद सीट बंटवारा का है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो कि सुलझाना इंडी अलायंस के नेताओं के लिए और विपक्षी दल के नेताओं के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर साबित हो रही है, क्योंकि कोई भी अपनी उम्मीदवारी कमजोर करना नहीं चाहता है। जैसा कि विदित है कि कांग्रेस कमजोर हुई है और 3 राज्यों के चुनाव हारने के बाद तो कांग्रेस की हालत और खराब है, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस के 52 सीटें हैं और उसके बाद अगर आप 3 राज्यों के चुनाव हारते हैं तो उस जो तमाम क्षेत्रीय दल है वो इसका फायदा और लाभ उठाने के लिए लगे हुए हैं, कांग्रेस पर दबाव डाल रहे हैं कि सीट बंटवारा हो जाए। जैसा कि महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता संजय राउत लगातार बयान दे रहे हैं कि 23 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के संजय निरुपम का बयान कि 23 उम्मीदवार शिवसेना कहां से लाएगी। ऐसा केवल महाराष्ट्र में नहीं है, यही समस्या पश्चिम बंगाल में है, दिल्ली में है और इसके अलावा पंजाब में है, बिहार में भी वही समस्या है, तो यूपी में भी वो समस्या है। इन सब के बीच अगर देखिए तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी दुविधा वाली स्थिति है। कांग्रेस अगर गठबंधन इंडिया अलायंस छोड़ती है तो उस पर यह ठीकरा फोड़ा जाएगा कि उसने इंडी अलायंस को कमजोर किया, और अगर वो इंडी अलायंस में शामिल होकर के चुनाव लड़ती है तो उसको बहुत हद तक नीचे झुक करके समझौता करना पड़ेगा और अपनी बहुत सारी सीटें अपने गठबंधन साथियों के लिए देनी पड़ेगी। इस सब के कारण से इंडी अलायंस के लिए 2024 का चुनाव बहुत मुश्किल दिखाई देता है। और जैसा कि तमाम सर्वे और एजेंसियां अब और माहौल देश का यह बता रहा है कि बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव बहुत ही आसान चुनाव होने जा रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी इस चुनाव को आसान न मानकर पूरे तरीके से मजबूती के साथ उतरने के लिए तैयार है। क्यों अगर देखिए तो विपक्ष जो 10 साल से बाहर है सत्ता से, उससे अपनी तैयारियां ज्यादा मजबूत करनी चाहिए थी। सीटें बंटवारा दिसंबर तक, जैसा कि उस इंडिया अलायंस के गठबंधन के नेताओं ने बयान दिया था कि सीट बंटवारा हो जाएगी, लेकिन जो इंडिया अलायंस है उसके बावजूद उसका बंटवारा उस सीट में नहीं हो पाया। इन सब के बावजूद अगर आप बीजेपी की देखें, एनडीए का अगर तैयारी देखें तो एनडीए की तैयारी इतनी मजबूत है कि अब वो अपने उम्मीदवारों का घोषणा भी 1-2 महीने के बाद कर सकती है। और यहाँ पर सीटें नहीं अब लोग तय कर पा रहे हैं कि कौन कहाँ से लड़ेगा और कितनी सीटों पर लड़ेगा। इस सब के बीच अगर बहुत सारी मुद्दे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी का जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठाती है तो बेरोजगारी में कांग्रेस पार्टी का कोई दम नहीं है, क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल का आंकड़ा देखें तो उसमें भी कांग्रेस ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि यह मुद्दा बन सके। और उसमें बीजेपी के शासन में बहुत हद तक विकास के कार्य हुआ है। इन सब और विकास का कार्य थोड़ा बहुत नहीं हुआ, बल्कि ऐसे चाहे वो प्रधानमंत्री योजना हो या अनाज देने की योजना हो, इसके अलावा उज्ज्वला गैस योजना हो या बहुत सारी योजनाएं हैं, तो इन सब के बावजूद कांग्रेस के विपक्ष को चाहिए था कि कुछ ठोस मुद्दा पहल करे, कुछ ठोस मुद्दा उठाए जिससे सरकार को घेरा जा सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। इन सब की विफलताओं के बीच जो कांग्रेस की आंतरिक कला है वो भी बहुत हद तक जगजाहिर है। प्रदेश जो यूनिट है हर जगह का, वो चाहता है कि स्वतंत्र तरीके से चुनाव लड़ा जाए, जैसा कि पंजाब का ही हो गया या दिल्ली का हो गया। लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि इस बार गठबंधन के साथ जाया जाए, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि उसके पास ताकत ज़्यादा रहे, क्योंकि वो बड़ी दल है, देश की सबसे मुख्य विपक्षी दल है। लेकिन जो तमाम विपक्षी क्षेत्रीय दल है वो कांग्रेस को इतना महत्व देने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं और उसे कमजोर करना चाहते हैं।